कई लोग ईसाईयत धर्म में तो हैं, Many are in the religion called मगर Christianity. किंगडम मैनिफेस्ट नहीं किया। मगर जब किंगडम मैनिफेस्ट करता है तो उनके जीवन में टेस्टमनी आने लग जाती है। Many are in the religion called Christianity, but the kingdom has not manifested in their life. When the kingdom manifests, they start getting testimonies in life. केवल क्योंकि किसी का नाम जॉन, जोसेफ, डेविड, इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग का राज्य उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। Just because someone has a Christian name does not mean that the kingdom of God manifests in their life. नाम का उससे कोई लेना देना नहीं। Name has nothing to do आपका with it. नाम राम, श्याम, कृष्ण हो सकता है और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रकट हो सकता Your है। name can be anything and the kingdom of God can manifest in your life. आमेन। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? What is Jesus trying to say? यीशु क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहा है जब राज्य पास आएगा, जब राज्य मैनिफेस्ट होगा तो उसका प्रमाण होगा आपके जीवन में। When the kingdom will manifest in your life, there will be proof in your life. मन में ये प्रार्थना आपको जानना जरूरी, आज इस जगह से बिना ये प्रकाशन पाए मत जाना घर। Do not go back from this place without this revelation today. मैं आपको बता रहा हूँ, इतने फेवर में जियोगे आप You will live in such favor अगर ये समझ गए आज, if you अगर understand. ये रेवलेशन समझ गए किंगडम ऑफ गॉड के बारे में। मैं बता रहा हूँ आज से आखिरी सांस तक और आपकी जनरेशन ब्लेस्ड लाइफ जिएगी, ब्लेस्ड लाइफ। If you understand this revelation today, you and all your generations will live a blessed life till their last breath. Amen. Are you ready to receive the word? आप तैयार हैं वचन ग्रहण करने के लिए? Because everything you need in your life is wrapped up in the word of God. क्योंकि आपकी जिंदगी में आपको जो कुछ भी चाहिए वो वचन के अंदर लिपटा हुआ है। Amen. Hallelujah. So आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज सिखाना चाहता हूं चंगाई से रिलेटेड, मगर एक अलग पहलू से। Today I want to teach you something related to healing but from a different perspective. मैं आपको सिखाना चाहता हूं अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, स्वर्ग के राज्य के बारे में। या I want to teach you about the kingdom of God. बहुत सारे मसीह लोग आज उन्होंने उद्धार को तो पाया मगर वो किंगडम को नहीं समझते। Many believers have received salvation but they do not understand the kingdom. Believers have a very limited understanding of the kingdom विश्वासियों की एक बहुत ही सीमित समझ है राज्य को लेकर, because we live in a democracy, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। so we don't understand how kingdom function. तो हम नहीं जानते कि एक राज्य कैसे काम करता है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा अगर यीशु मसीह ने किसी चीज के बारे में प्रचार किया सबसे ज्यादा तो वो क्या था? अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। The Lord Jesus preached the maximum amount of time about the kingdom of God. अगर वो सबसे ज्यादा प्रचार स्वर्ग के राज्य के बारे में करे, परमेश्वर के राज्य के बारे में कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है ताकि हम उस भेद को समझ सकें। If he preached the maximum amount of time about the kingdom of God is because he wants us to understand the mystery of his kingdom. Amen. So आप जानते हैं पहला मैसेज, पहला प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, his first message, what was it? What was the first message that Jesus preached? Matthew 4:17. मत्ती 4 उसका 17। From that time Jesus began to preach and say, repent for the kingdom of heaven is at hand. उस समय से यीशु प्रचार करता फिरा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जो पहला मैसेज प्रभु यीशु मसीह ने दिया वो था परमेश्वर के राज्य के बारे में। The first message that the Lord Jesus gave was about the kingdom of God. और उसने कहा you need to repent. And he said you need to repent. आपको मन फिराने की आवश्यकता है। You need to change the way you see things. जिस तरह से चीजों को देखते हो वो बदलने क्योंकि की वो आवश्यकता कह रहा है तुम्हें लगता है कि मरने के बाद तुम उसके राज्य में प्रवेश करोगे, तुम्हें रिपेंट करना जरूरी है, तुम्हें मन फिराना जरूरी है क्योंकि स्वर्ग का राज्य यहाँ है। Because he says you think you will enter into his kingdom after you die, you need to change the way you think, you need to repent so that you know that the kingdom of God is here. Okay? ये पहला संदेश था जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला। This was the first message that the Lord Jesus gave. फिर वो क्रूस पर गया, Then when he went to the cross, गाड़ा गया, he was buried, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, rose up from the dead on the third day. और फिर 40 दिन And 40 days, बाइबल बताती है कि वो 40 दिन उस पुनरुत्थानित शरीर में, उस ग्लोरियस बॉडी में वो 500 लोगों ने उसको देखा।
Bible tells us that 500 people saw him in that glorious body. और उन 40 दिनों में, In those 40 days, फिर से मैं बोलता हूं, पहला मैसेज क्या था यीशु का? what was his first किंगडम message? ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य। आखिरी मैसेज उसने क्या दिया? What was his last message? लेट्स सी। देखते हैं। Acts chapter 1 verses 2 to 3. प्रेरितों के काम 1 उसका 2 और 3। Until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. उस दिन तब जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें कहता रहा। Amen. So पहला मैसेज क्या था? What was his first message? परमेश्वर का राज्य। The kingdom of God. आखिरी मैसेज क्या था? What was his last message? परमेश्वर का राज्य। The kingdom of God. अब मैं आपको एक गेस करने के लिए देता हूं एक चीज। Now I want you to guess सोचो something. बीच का मैसेज क्या था? What do you think was the middle message? You guys are so smart. आप तो बहुत ही प्रतिभाशाली हो। So he started his ministry preaching about the kingdom of God. उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत परमेश्वर के राज्य का He प्रचार करते ended हुए, his ministry preaching about the kingdom of अपनी God. सेवकाई का अंत परमेश्वर के राज्य में के लिए And in प्रचार the करते हुए। middle he preached about the kingdom of God. और बीच में भी उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। और इसीलिए आज विश्वासी मसीह लोग स्ट्रगल कर रहे हैं And this is why believers क्योंकि are वो struggling, किंगडम को नहीं समझते। because they do not understand the kingdom. You need to understand how kingdom operates. आपको समझना जरूरी है कि एक राज्य कैसे काम करता है। Amen. Luke 4:43. पहले मैं आपको कुछ आयतों के द्वारा ले जा रहा हूं और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। लूका 4:43। I'll show you some verses and I'll teach you. Okay, Luke 4:43. But he said to them, I must preach the kingdom of God. I must preach what? What was Jesus preaching? Okay. I must preach the kingdom of God to other cities also, because for this purpose I have been sent. परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी किस चीज का? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। उसने कहा किस लिए मुझे भेजा गया है? Why have I been sent? कि मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाऊं। So that I will preach the gospel of the kingdom. अब मैंने आपको बताया था, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे चंगाई और परमेश्वर का राज्य का मैसेज मिला हुआ है। I'll tell you how healing and the kingdom of God is mingled together. Amen. Matthew 4:23. Matthew 4:23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching what? Come on, talk to me. Preaching the gospel of the kingdom. The gospel of the kingdom, and say and. Whenever Jesus preached the gospel of the kingdom, there was an and in it. Amen. यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और जब कभी यीशु बोलो और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और राज्य का सुसमाचार केवल प्रचार नहीं किया जाता है, उसके साथ कुछ और भी होता है। The gospel of the kingdom is not preached alone. There is something that happens with it. हाँ, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को कुछ कुछ बीमारियों से, हाँ, राज्य के सुसमाचार में जो कुछ छोटी छोटी बीमारियां हैं, He preached the gospel and healed some little tiny sicknesses. राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। He preached the gospel of the kingdom and healed all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के राज्य में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। There is no incurable disease in the kingdom of God. हालेलुया।
आमेन। मैं चाहता हूं इस बात को आप अच्छे से समझ जाएं। I want you to understand this properly. आगे मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप उसके राज्य को समझ गए, गरीबी और बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी And कभी। I'll tell you, if you understand His kingdom, sickness and poverty will never bother you again. क्योंकि गरीबी एक श्राप है। Because poverty is a curse. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? गरीबी एक श्राप है। Poverty is a curse. There is nothing godly in poverty. गरीबी में कुछ भी भक्ति वाला नहीं है, ईश्वरीय नहीं है. ओके, ठीक है। लूका 10:9 उसने अपने चेलों को क्या बोला जब चेलों को भेजा? अभी खुद तो प्रचार कर रहा था स्वर्ग के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में। अब जब चेलों को भेजा तो क्या बोला? Luke 10:9. What did he tell his disciples to preach? What did he tell them to preach? वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। Heal the sick there and say to them, the kingdom of God has come near to you. ओके, एक मिनट। प्रभु यीशु मसीह, ठीक है मैं बीमारों को चंगा तो कर दूं, पर ये क्यों बोलना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है? So Jesus, I'll heal the sick, but why do I have to tell them the kingdom of God is here? क्योंकि वो बता रहा है मेरा राज्य कथा कहानियां नहीं है। Because he wants to tell that my kingdom is not stories and fairy tales. अब सुनो एक बात, आप हिल जाओगे इस बात को सुन के। Hear this आप carefully. कई कहानियां सुनते हो, यहाँ टेस्टमनी सुनते हो, जो लोग कहते हैं मैं 17 साल से मसीह में था। You hear many stories here. People say, I was in the Lord for many years. कई लोग ईसाईयत धर्म में तो हैं, Many are in the religion called मगर Christianity. किंगडम मैनिफेस्ट नहीं किया। मगर जब किंगडम मैनिफेस्ट करता है तो उनके जीवन में टेस्टमनी आने लग जाती है। Many are in the religion called Christianity, but the kingdom has not manifested in their life. When the kingdom manifests, they start getting testimonies in life. केवल क्योंकि किसी का नाम जॉन, जोसेफ, डेविड, इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग का राज्य उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। Just because someone has a Christian name does not mean that the kingdom of God manifests in their life. नाम का उससे कोई लेना देना नहीं। Name has nothing to do आपका with it. नाम राम, श्याम, कृष्ण हो सकता है और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रकट हो सकता Your है। name can be anything and the kingdom of God can manifest in your life. आमेन। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? What is Jesus trying to say? यीशु क्या कहना चाह रहे वो कह रहा है जब राज्य पास आएगा, जब राज्य मैनिफेस्ट होगा तो उसका प्रमाण होगा आपके जीवन में। हैं? When the kingdom will manifest in your life, there will be proof in your life. तो वो चेलों को कह रहा है जाओ जब बीमारों को चंगा करो तो बोलो स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आ गया है। He told his disciples, go and preach the gospel, and when you heal the sick, tell them the kingdom is here. ओके, मैथ्यू 12:28, मत्ती 12 उसका 28, मत्ती 12 उसका 28। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. आप गवाहियां देखते हैं कितने क्रिश्चियन हैं 19 साल से डीमन पोजेस्ड हैं, मगर जब स्वर्ग का राज्य प्रकट आया तो दुष्ट आत्माएं चली गई छोड़कर। You hear many testimonies, people who are Christians from so many years were demon possessed or tormented by demons. When the kingdom manifested, demons left them. क्योंकि ध्यान से सुनो, Hear carefully. उसके राज्य में कोई दुष्ट आत्मा आपको सता नहीं सकती। In his kingdom, no demon can torment you. There is no operation of demons in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में दुष्ट आत्माओं का कोई सताव नहीं है। Amen. फिर से यीशु मसीह कह रहे हैं Again, Jesus is saying, कि अगर दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं तो जान लो स्वर्ग का राज्य, यानी what is he saying? When kingdom comes, sicknesses flee. When kingdom comes, demons flee. जब राज्य आता है बीमारियां भागती हैं, जब राज्य आता है दुष्ट आत्माएं भागती हैं। Amen. प्रॉब्लम ये है कई मसीहों को आज भी लगता है कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन है। The problem is many believers still think Christianity is a religion. ईसाईयत धर्म नहीं है। पहले तो ईसाईयत वर्ड है ही नहीं बाइबल में। Being a believer does not mean you are in a religion. एंटियोक में
बिलीवर जो थे ना, उनको वो बोलने लगे अपने आप को क्रिश्चियंस। जीसस ने कभी नहीं बोला क्रिश्चियंस। The believers in Antioch started to call themselves Christian. Jesus never called them a Christian. वो जानने लगे क्रिश्चियंस के नाम से। They began to call each other Christians. मगर प्रभु यीशु, उसका वचन कहता है, वो किसके लिए आए? क्रिश्चियंस बनाने के लिए नहीं आया लोगों को, परमेश्वर के बेटे और बेटी बनाने के लिए आया। He did not come to make people Christians. He came to make them sons and daughters of God. That's why the Bible says in John 1:12, as many as received him, to them he gave the right to become the children of God. इसीलिए यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पे विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उसने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। Amen. Jesus did not come to establish a new religion. He came to establish his kingdom. यीशु मसीह एक नए धर्म को स्थापित करने नहीं आए थे, वो अपने राज्य को स्थापित करने आए। Amen. और यही आज तक कितने मसीह लोग नहीं समझे। This is what many believers have not understood yet. किंगडम की समझ नहीं है। They do not understand the kingdom. मगर अब होगा। But now उसका किंगडम मेरे देश में प्रकट होगा। His kingdom will manifest in my nation. The kingdom of God will manifest in the nation of India. परमेश्वर का राज्य भारत देश में प्रकट होगा यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. आज आपको ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना है, क्या मैं ईसाई धर्म में हूं या मैं किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में हूं? दोनों अलग बात है। Today you have to ask yourself this question: am I in the religion called Christianity or am I in the kingdom of God? And there's a difference in the two. Amen. Hallelujah.